शहीद आयतुल्लाह खामनाई के जनाजे का जुलूस आज सुबह तेहरान से कुम रवाना होगा। कल शाम जसद खाकी को ईरान से इराकी शहर नजफ मुंतकिल किया जाएगा। 8 जुलाई की सुबह नजफ और करबला में जनाजे के जुलूस निकाले जाएंगे। तदफीन 9 जुलाई को उनके आबाई शहर मशहद में हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के मज़ार के अहाते में की जाएगी। نماز بر پیکر مطهر اعضاء خانواده رهبر شهید انقلاب لیظهره علی الدین کله। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई और ख़ानदान के 4 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। तेहरान की जामा मस्जिद मुसल्ला में आयतुल्लाह जाफ़र सुबहानी ने नमाज जनाजा की इमामत की। 100 ममालिक के वफूद और लाखों अफराद की शिरकत। बेटे फरते जज्बात पर काबू न रख सके। कौमी और सुर्ख रंग के परचम थामे शुरका फूट फूट कर रो पड़े। ईरानी आर्मी चीफ अमीर हातमी का शहीद सुप्रीम लीडर के कातिलों को सजा मिलने तक चैन से न बैठने का ऐलान। ईरानी कौम मुसल्लह अफवाज इंसाफ और ईरानियों के हुकूक से कभी दस्तबरदार नहीं होगी। अमीर हातमी का सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा में पैगाम। ईरानी बहरिया के सरबराह शहराम ईरानी ने भी बता दिया, आयतुल्लाह के जनाजे में तमाम मुसलमानों की शिरकत ने साबित कर दिया, मज़ाहमत की अब कोई सरहद बाकी नहीं रही। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का आयतुल्लाह खामनाई का मिशन जारी रखने का अज़्म। स्पीकर कालिबाफ ने वाज़ेह किया, ईरानी अवाम ने तदफीन की तक़रीबात को तारीख़ी बनाकर साबित कर दिया, शहीदों के खून का बदला मुश्तरका मुतालिबा है। लबनान की मज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह और फ़लस्तीनी तंजीम हमास के सीनियर अरकान पर मुश्तमिल वफ़द की आयतुल्लाह की तदफीन की तक़रीबात में शिरकत। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची से मुलाकात में तंजीम के सरबराह नईम कासिम का ताज़ियती पैगाम पहुँचाया। ईरान अमरीका के दरमियान इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त से दुनिया ने सुकून का सांस लिया। इसराइल को खित्ते को दोबारा जंग की आग में झोंकने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान का 2 टोक पैगाम। उर्दवान का खित्ते में कशीदगी कम करने के इक़दामात की हिमायत जारी रखने के अज़्म का इजहार। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के जनूबी लबनान पर हमले ना रुके। बिन्त जुबैल और नबातिया समेत कई इलाकों पर बमबारी। तार के इलाके पर इसराइली ड्रोन्स की परवाजें। अल जज़ीरा टीवी के मुताबिक इसराइली फ़ौज अलियत ताहिर पहाड़ी पर कब्जे की कोशिश कर रही है। 2 मार्च से जारी इसराइली हमलों की लबनान में शहादतें 4304 हो गईं। 12203 अफराद जख्मी हुए। मकबूजा मगरबी किनारे में सहूनी फ़ौज की सफ़ाकियत। अस्पताल जाने वाले 4 माह के बच्चे की गाड़ी रोक ली। बच्चा तिब्बी इमदाद ना मिलने से दम तोड़ गया। आबनाए हुर्मुज़ खुलने के बाद ओपेक मुल्कों ने तेल की पैदावार बढ़ाने की मंजूरी दे दी। अगस्त में तेल की पैदावार 18 करोड़ 80 लाख बैरल रोज़ाना करने की मंजूरी। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मज़ीद कमी का इम्कान। प्रोपेगेंडा मुहिम से नरेंद्र मोदी की साख बहाल नहीं हो सकती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया, गुज़िश्ता साल जंग में शिकस्त के बाद मोदी अंदरून और बैरून मुल्क गिरती साख के बायस शदीद दबाव का शिकार हैं। गिलगित बल्तिस्तान के नौ मुंतखब वज़ीर आला अमजद हुसैन आज ओहदे का हल्फ लेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो तकरीब में शिरकत करेंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब चिनार बाग में होगी। काबीना की तश्कील के लिए बिलावल भुट्टो और अमजद हुसैन की मुशावरत से होगी। कलदम अवामी एक्शन कमेटी के गुंडों का आज़ाद कश्मीर के शहरियों पर वहशियाना तशद्दुद। शरपसंदों ने अंजुमन ताजरान अर्जा के सेक्रेटरी जनरल और उनके कज़न को तशद्दुद का निशाना बनाया। दोनों को बेहोशी की हालत में सड़क पर फेंक दिया गया। कराची में गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। कायदाबाद पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई के दौरान खवातीन समेत 14 अफगान बाशिंदों को हिरासत में ले लिया। हमने इस इंसिडेंट के बाद 9 घंटे में ये जो केस है ये ट्रेस हुआ। 9 घंटे में ये साद अब्बासी जो मर्डरर है, जो वहां से भाग गया था, वो अरेस्ट हुआ।
इस्लामाबाद में फजाइया के कैप्टन के कत्ल का मुलजिम चंद घंटों में गिरफ्तार। कैप्टन आसिम तारिक ने खातून को जबरदस्ती साथ ले जाने की कोशिश करते मोटरसाइकिल सवार को रोकना चाहा। मुलजिम ने तल्ख कलामी के बाद गोली चला दी। कैप्टन आसिम मौके पर शहीद हो गए। आईजी पुलिस ने न्यूज़ ब्रीफिंग में तफसीलात से आगाह कर दिया। कराची के इलाके मलीर में झूले से गिरकर 11 साला बच्ची जाँ बहक हो गई। मैयत अस्पताल मुंतकिल। रावलपिंडी में कैदी वैन से फरार होने वाला आखिरी हवालाती भी गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक फरार होने वाले 13 हवालातियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। मुल्क भर में आटे की कीमतों में मजीद इजाफा। कराची के शहरी मुल्क में सबसे ज्यादा महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। 20 किलो थैले की कीमत 2900 रुपए तक पहुंच गई। शुमाली इलाकों में बारिशों का सिस्टम आज दाखिल होने का इम्कान। आज़ाद कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और शुमाल मशरकी पंजाब में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। अमरीका में गर्मी के बायस हलाकतों की तादाद 25 हो गई। गुज़िश्ता रोज़ मुख्तलिफ मकामात पर गर्मी के 18 रिकॉर्ड टूट गए। यूरोप भर में हीट वेव ने 4000 से ज़ायद जानें ले लीं। भारतीय शहर मुंबई में 4 रोज़ में 588 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड। मुख्तलिफ हादसात में हलाक अफराद की तादाद 8 हो गई। शदीद बारिशों के बायस निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। दर्जनों परवाज़ें मनसूख कर दी गईं। अगले 2 रोज़ में मज़ीद बारिशों का रेड अलर्ट जारी। फीफा वर्ल्ड कप में नॉर्वे 5 बार की आलमी चैंपियन ब्राज़ील को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। नॉर्वे की जानिब से दोनों गोल अर्लिंग हॉलैंड ने स्कोर किए। ब्राज़ील की जानिब से वाहिद गोल नेमार ने पेनल्टी किक पर किया। मेगा इवेंट से बाहर होने पर नेमार आपदीदा हो गए। नॉर्वेजियन खिलाड़ियों ने ब्राज़ील के खिलाफ मैच जीतकर ग्राउंड में ही वाइकिंग स्टाइल में जश्न मनाया। पूरे स्टेडियम में शायकीन ने भी भरपूर साथ दिया। नॉर्वे की सड़कों पर हजारों शहरी उमड़ आए। जीत पर खूब जश्न मनाया। इंग्लैंड और मैक्सिको के दरमियान सनसनीखेज मैच। दोनों टीमों के ताबड़तोड़ हमले। इंग्लिश खिलाड़ी को रेड कार्ड दिखाकर मैच से बाहर कर दिया गया। फीफा वर्ल्ड कप में शानदार कारकर्दगी से दुनिया को हैरान करने वाली केप वर्डे की टीम का वतन वापस पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। मगरबी अफ्रीकन ने पहली मरतबा इवेंट में क्वालिफाई किया और दुनिया में अपने नए मद्दाह बना लिए। केप वर्डे ने स्पेन और यूरागोए जैसे बड़ी टीमों के खिलाफ शानदार खेल पेश किया। पहले ही वर्ल्ड कप में नॉकआउट मरहले में क्वालिफाई किया। मैक्सिको के इज़ाक डेल तोरो साइकिल में खराबी के बावजूद टूर डी फ्रांस का दूसरा मरहला जीत गए। डेल तोरो की साइकिल एक पहाड़ी रास्ते पर मैकेनिकल खराबी से दो चार हुई। कुछ देर तक ट्रैक के किनारे बैठकर मुतबादिल साइकिल का इंतजार भी करते रहे।